नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्श न्यूज में। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमला, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। जेब कतरा वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए कार्रवाई के आदेश। इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल, बोले लालू यादव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में संजू सैमसन ने ठोका अपने वनडे करियर का पहला शतक। अब खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर आतंकियों ने घात लगाकर सेना की एक ट्रक पर हमला किया है। इस क्षेत्र में एक महीने के भीतर सेना पर यह दूसरा आतंकी हमला था। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि हमले में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह को जेब कतरा कहने वाले बयान पर राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला टाल दिया है। अब कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संसद की सुरक्षा चूक मामले के चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। सभी आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आरोप लगाया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिन लोगों पर सांसदों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, वो दलगत राजनीति का हिस्सा बनकर तथा जाति, क्षेत्र और व्यवसाय को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उनका निशाना राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर था। धनखड़ की नकल उतारे जाने के विवाद तथा विपक्षी सांसदों के निलंबन का हवाला देते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए। कुश्ती महासंघ पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहने पर पहलवान साक्षी मलिक ने खेल ही छोड़ने का ऐलान किया है। कुश्ती महासंघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को बड़ी जीत मिली है। चुनाव नतीजे के बाद मीडिया से बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि वह इसके विरोध में कुश्ती ही छोड़ देंगी। इसके अलावा साथ में ही मौजूद महिला पहलवान विनेश फोगाट भी आहत नजर आई और रोने लगी। साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि इन नतीजों का यह मतलब हुआ कि महिला पहलवानों को उत्पीड़न झेलते रहना होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। लालू ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी एकजुट है, सीट बंटवारा भी जल्द होगा। आज नई दिल्ली से पटना रवानगी के पूर्व मीडिया से बातचीत में लालू यादव ने कहा कि मीडिया में जो भी नाराजगी की बातें चल रही है वह पूरी तरह से गलत है। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार व हम लोग सब तेजी से एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सीट बंटवारे को लेकर दिए गए बयान को सही बताया। उन्होंने ललन सिंह के जदयू अध्यक्ष पद से हटाए जाने की बात को फालतू बताया। उन्होंने इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल बताया। बता दें कि लालू यादव आज शाम पटना पहुंचे और सीधे 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर चले गए। उधर आरएसएस के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिनों के बिहार दौरे पर आ गए हैं। पटना से वे सीधे भागलपुर पहुंचे। उनके बिहार में कार्यक्रमों को लेकर राजधानी से भागलपुर तक सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। रात्रि में वह भागलपुर में ठहरेंगे। इस बीच संघ प्रमुख के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की विरोधी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने उनके बिहार आने पर कहा है कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक एजेंडा लेकर आए हैं। राजद ने 2015 में बीजेपी की हार की याद दिला दी है। बीजेपी ने महागठबंधन के दलों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका आगमन महान राष्ट्र के निर्माण का हिस्सा है। प्रदेश राजद कार्यालय में आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 22 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में एनडीए सरकार की नीतियों और सांसदों के निलंबन के सवाल पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज ईडी की कार्रवाई और इंडिया की बैठक पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया को ही आड़े हाथों ले लिया। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी ने कहा कि अब तो ये रूटीन हो गया है, जांच एजेंसियों की कोई गलती नहीं है, उन पर भी दबाव है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि व्यूज के लिए मीडिया अनाप शनाप खबरें चलाती है। पंचायत सचिवालय स्वयं संघ के कर्मचारियों पर आज विधानसभा के नजदीक लाठीचार्ज किया गया। ये खबर झारखंड से है।
ज्ञात हो कि अपनी मांगों के समर्थन में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज से पहले उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए नजदीक के पारस अस्पताल भेजा गया है। पंचायत स्वयंसेवक संघ के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से विधानसभा के नजदीक स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन इन्हें उम्मीद थी कि कई विधायक मंत्री इनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से पंचायत स्वयंसेवक प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए। अब खबर खेल जगत से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज बॉलैंड पार्क में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम माक्रम ने तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने निर्णायक मुकाबले में 2 बदलाव किए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण नहीं खेल रहे, उनकी जगह रजत पाटीदार डेब्यू कर रहे हैं, जबकि कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन ने अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोका। उन्होंने 108 रन बनाए। तिलक वर्मा ने भी 52 रनों का योगदान दिया। भारत ने अफ्रीकी टीम को 297 रनों का लक्ष्य दिया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में पिछले 2 हफ्तों में तापमान में तेजी से बदलाव आया है। यह बदलाव न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी देखा जा रहा है। एक और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 12 से 13 शहर ऐसे हैं जहां अभी से 13 दिन पहले न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर 1 से 3 डिग्री के बीच था। वहां अभी फासला 10 से 15 डिग्री तक आ गया है। मौसमविदों के अनुसार वर्तमान में कई शहरों का जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है, वहीं अभी से 2 हफ्ते पहले न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 से 9 डिग्री तक ऊपर था। उधर झारखंड में शीतलहर को देखते हुए सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। झारखंड के सभी स्कूल 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।